नमस्कार, डॉक्टर रवि गौड़ से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर आज बात करेंगे। आप कहोगे, आप जैसे अमेरिकन सिटीजन को इस विषय पर कुछ भी कहने का क्या नैतिक हक है? एक पल में आपने बेबस को बेबाक कह दिया। ये बेबसी कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है। मेरे जैसे कई लोग अपने मर्जी से भारत छोड़ के यहाँ आए थे, लेकिन अभी भी भारत के प्रति बड़े प्यार और गौरव से सोचते हैं। इसकी वजह शायद ये हो कि हम बड़े दूरी पे रहते हैं। ये फासला नज़दीकियाँ बढ़ा देता है। ये क्या है वैक्सीन डिप्लोमेसी? एशिया में जो भारत अभी कर रहा है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, बहरीन, ये काफ़ी देशों में चाइना की भी 2 वैक्सीन है अभी, साइनोवैक और साइनोफार्म, और भारत के पास अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। तो ये एरिया में इन्फ्लुएंस के लिए ये वैक्सीन डिप्लोमेसी चालू है। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था। मैं बड़ा हैरान हो गया अभी न्यूयॉर्क टाइम्स से। जनवरी 20 को दोपहर 12 बजे शायद उनको सडनली कोई स्वर्ग से मैसेज आ गया कि चाइना अच्छा नहीं है। उनको कहाँ से तो पता चला, और वो अभी कुछ भी लिख रहे। मैं वहाँ पढ़ रहा था, अभी फाइजर मॉडर्ना पे कुछ बुरी खबरें आई थी। अमेरिका में नहीं आई थी, इंडिया में बहुत आ रही थी। शायद उन खबरों के पीछे चाइना हो, क्योंकि चाइना शायद ये नहीं चाहेगा कि फाइजर और मॉडर्ना अच्छा करे। जो लोग बड़े क्रोधित होके मुझे कह रहे थे कि आप क्यों बार बार फाइजर और मॉडर्ना की तरफदारी कर रहे हो, कितने प्रॉब्लम्स है देखो, वो लोग शायद अनजाने में चाइना के सिपाही बन गए होंगे। वो कहते हैं ना, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं फिर हाथ में तलवार भी नहीं। तो चाइनीज़ लोगों ने शायद, मतलब चाइना के जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, उन्होंने शायद झूठे अकाउंट्स बना के ये वैक्सीन के बारे में बुरी खबर पुश करेंगे, और ऐसी बुरी खबर हमारे पास आई व्हाट्सएप पे, तो क्या हम गैर जिम्मेदारी से उसे फॉरवर्ड करेंगे? कतई नहीं। पहले हम एक फूल की तस्वीर डालेंगे, बाद में वो मैसेज, गलत मैसेज, और बाद में एक नमस्कार का चिन्ह, और सब दोस्तों को भेज देंगे व्हाट्सएप पे। तो ऐसे ही ये न्यूज़ फैलती है। और अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन अच्छी चलने लगी, ज़्यादा अच्छी चलने लगी, तो शायद उसके बारे में भी ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन आ जाएगा। इसका मतलब क्या ये है कि अगर वैक्सीन के ऊपर कुछ बुरी खबर आए तो हम सोचेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन कोई भी बुरी खबर को जांचने से पहले ये जांचेंगे कि उसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आई है, क्या उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। तो अनजाने में आप चाइना का हाथ न बटाएं इन बाकी के वैक्सीन को डुबा देने में। तो ये मेरी काफ़ी बहुत दिलचस्प ख्याल है इस वैक्सीनेशन के बारे में। पहला तो मेरा थोड़ा फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है कि देखो, अभी ट्रैवल वगैरह कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कोई आने आ जा, कुछ इम्पोर्ट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ट्रैवल भी नहीं है। तो अगर भारत के हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन देने के बाद क्या बांग्लादेश के डॉक्टर्स को वैक्सीन पहले देनी चाहिए, या अपने 50 के ऊपर लोगों को वैक्सीन पहले देनी चाहिए? ये भी सोचना पड़ेगा ना। और ये जो बाकी के देश है, वो हमको कह रहे हैं वाह कोवैक्सीन अच्छी है, लेकिन ले रहे हैं तो कोविशील्ड। पहला मैं थोड़ा हैरान हो गया था सोच के कि ये हम भारत का तोहफा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोविशील्ड तो ऑक्सफर्ड ने बनाई हुई वैक्सीन है, डिज़ाइन की हुई। सीरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट कंपनी उसको बना रहा है, और एस्ट्राजेनेका ये जो ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, उसका शायद कॉन्ट्रैक्ट रहेगा नेपाल के पास। तो हम कहाँ आ गए बीच में? बाद में मुझे अभी पता चला है कि ये जो खुराक है वो भारत ने खुद खरीदे हैं, और अपने खुद के खुराकों से भारत के तोहफे की तौर पर भेज रहा है इन देशों को। मेरा सिंपल सुझाव ये है, पहला सुझाव, ये देशों को कहेंगे आपको कोविशील्ड चाहिए ना,
ठीक है, डॉक्टर्स के लिए दे दी। उसके साथ आपको कोवैक्सीन के 3-3 लाख डोसेस लेने पड़ेंगे। कोवैक्सीन तो अभी फेज 3 में ट्रायल चल रहा है, छः देशों ने ले लिया। 3-3 लाख डोज आपको कोवैक्सीन के लेने पड़ेंगे अगर आपको कोविशील्ड चाहिए तो। 1.5 महीने में, 6 हफ्ते के अंदर 20 लाख लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल हमारे पास आ जाएगा। और अगर वो ट्रायल अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चलेगा, कोवैक्सीन अच्छी रहेगी ऐसी उम्मीद करता हूँ, तो फिर काम हो गया। फिर करोड़ों लोगों को इंडिया में वैक्सीन दे सकते हैं। और वो ऐप वैप की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोविन, अश्विन, नोविन कुछ नहीं। अगर कोवैक्सीन अच्छी चल रही है ना, फिरोज शाह कोटला में 5,000 डॉक्टर्स को बुलाओ, 8-8 घंटे के उनके 3 शिफ्ट्स करो, 24 घंटा चालू रखो फिरोज शाह कोटला, 1 वे आने के लिए, 1 वे निकलने के लिए। पूरा दिल्ली आएगा, टीका लगा के जाएगा। जब तक दिल्ली का होता नहीं तब तक वो स्टेडियम खुला रखो, ऐसे पूरे स्टेडियम में कर देंगे। अभी आप पूछोगे कि तीसरे चरण का जिसका ट्रायल हुआ नहीं है वैक्सीन का, उसका परीक्षण करना दूसरे देशों के लोगों पर, क्या ये जायज़ है, क्या ये सही है? तो क्या फिर भारतीय लोगों पे परीक्षण करे? देखो, इमर्सन कहता था ऑल सेंसिबल पीपल आर सेल्फिश, और हम पूंजीवादी देशों में रहते हैं। तो ये तो सीधा मामला है ना। बाकी के देशों के पास कोई अभी चॉइस है ही नहीं। उनके पास क्या है? उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास चॉइस है, कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों है। उन देशों को हम बोल सकते हैं आपको लेनी है तो कोवैक्सीन भी लेनी पड़ेगी, ट्रायल हमको करके दे दो, 6 हफ्ते में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा सुझाव ये है कि अगर दूसरे देशों के डॉक्टर्स को हमने हेल्प कर दी, तो उनको ये भी कह सकते हैं कि क्या आपके देश में अमीर लोग हैं, शायद उनमें डॉक्टर शामिल नहीं है। आपके ये देशों में अमीर लोग तो रहेंगे, हर देश में शायद 50,000 1 लाख अमीर लोग हो, उनको पैकेज दे देंगे इंडिया में आने का। 5 स्टार पैकेज, 4 स्टार पैकेज, 3 स्टार पैकेज। वो पैकेज में क्या क्या शामिल है? इंडिया का वीज़ा ऑन अराइवल, एंटीजन टेस्ट ऑन अराइवल, कोविशील्ड का पहला टीका, 4 हफ्ते का टूरिज्म, कोविशील्ड का दूसरा टीका, एंटीजन टेस्ट, अपने देश में वापस। अपने थोड़े इकोनॉमी को भी इजाफा मिल जाएगा। लोग बेचारे इतने कुछ काम नहीं है, टूरिज्म इंडस्ट्री उनको आके, लोगों को आके इनक्रेडिबल इंडिया देखने दो ना, कन्याकुमारी जाने दो, खजुराहो जाने दो, कि कौन से भी श्रृंगार शास्त्र में भी हम सब पूरे दुनिया के बाप थे, उनको देखने दो। और बाद में थोड़ा पैसा भी बन जाएगा, उसमें हर्ज क्या है? तो अभी जॉनसन और जॉनसन का डेटा कल परसों आएगा। स्टिकी प्रोटीन नोवावैक्स का डेटा आया है। वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन के स्ट्रेन के खिलाफ वो इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कर रहे। वो थोड़ा वैक्सीन में शायद तब्दीली ला देंगे। इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम खुद की सोचेंगे। आप कहोगे हमको क्यों बता रहा हूँ, भारत सरकार को क्यों नहीं बताते? देखो, भारत सरकार भी तो सोशल मीडिया देखता होगा ना। ये अच्छे सुझाव है, वो देख लेंगे, उनको चाहे ये अच्छा लगा तो उठा लेंगे। अच्छे सुझावों को उठाने में दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अच्छे सुझाव बड़े तन्हा फील करेंगे, क्योंकि अच्छे सुझाव ज़्यादा नहीं होते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि पहले हम खुद की मदद करेंगे और उसके बाद बाकी के देशों की मदद करेंगे। जिस तरह इतना तो जिंदगी में न किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून या रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूँ मैं, पी पी के अश्क गम, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। एक तुम कि तुमको फिक्र ओ फरेबे माज है, हम चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। मुद्दत के बाद की उसने जो लुत्फ की निगाह, दिल खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। गमे तशना लबी सभी को है मगर साकी, मैं है उसी की नाम पे जिसके उबल पड़े। अभी हमारे नाम पे वैक्सीन आई है, पहले हम लोग ले लेंगे,
बाद में दूसरों की मदद करेंगे। जय हिंद। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए।